धरती फट चुकी थी। रास्ता सीधे अंधेरे के गर्भ में जा रहा था। हनुमान जी उस सुरंग में कूद गए जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये पाताल लोक था, अहिरावण का किला, जहां हर कदम पर मौत बिछी थी। लेकिन असली खतरा भीतर नहीं, द्वार पर खड़ा था। पाताल के द्वार पर एक विशाल काया खड़ी थी, एक ऐसा योद्धा जिसका तेज, जिसका बल और जिसका रूप हनुमान जी जैसा था। जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो एक गरजदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, मेरे जीते जी तुम पाताल में कदम नहीं रख सकते। हनुमान जी हैरान थे। ऐसा कौन है जो महाबली को ललकार रहा है? दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। गदा से गदा टकराई, पाताल की धरती कांप उठी। लेकिन आश्चर्य, हनुमान जी जितना बल लगाते, सामने वाला योद्धा उतने ही बल से जवाब देता। हनुमान जी ने पूछ ही लिया, कौन हो तुम और किसके बल पर मुझे रोक रहे हो? उस योद्धा ने जो जवाब दिया, उसने बजरंग बली को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, मैं पाताल का द्वारपाल हूँ, मकरध्वज, और मेरे पिता का नाम है हनुमान। हनुमान बजरंग बली कांप गए। उन्होंने कहा, असंभव, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने वो सच बताया जो इतिहास के पन्नों में छपा है। उसने कहा, जब आपने लंका जलाई थी, तब आग की तपिश से आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी। उसे एक मकर मछली ने निगल लिया था और उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी की आंखें नम हो गईं। सामने उनका अपना अंश खड़ा था, उनका पुत्र। लेकिन वक्त भावुक होने का नहीं था। एक तरफ पुत्र का प्रेम था, दूसरी तरफ प्रभु राम और लक्ष्मण जी के प्राण। मकरध्वज ने कहा, पिताजी, आप राम जी के सेवक हैं और मैं अहिरावण का। आपका धर्म आगे बढ़ना है और मेरा धर्म आपको रोकना। युद्ध तो करना ही होगा। पिता और पुत्र के बीच धर्म युद्ध हुआ। लेकिन हनुमान जी आखिर हनुमान जी हैं। उन्होंने बल से नहीं, बल्कि अपनी सिद्धि से मकरध्वज को पराजित किया और उसे बंधन में बांध दिया। पुत्र को हराकर उन्होंने पाताल में प्रवेश किया। कक्ष में अहिरावण अपनी कुल देवी के सामने खड़ा था। तलवार उसके हाथ में थी और राम लक्ष्मण जी धरती पर बेहोश पड़े थे। पर वहां कोई और भी था और वो कोई रहस्य जानता था। कौन था वो? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, पंचमुखी हुंकार।